बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदा या बंदी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला बंदा या बंदी के तमाम छोटे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और बाज़ रिवायत में यह भी है कि अल्लाह ताला उसके तमाम बड़े गुनाहों को, तमाम सगाइर, तमाम कबाइर गुनाह को भी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं, बशर्ते कि इखलास से और सिद्क़ से इस्तिग़फ़ार की जाए। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैंने इस्तिग़फ़ार के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हैं और उन वीडियोस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है और मेरे व्यूवर ने मुझसे कुछ सवालात भी किए हैं। अभी फ़िलहाल में एक व्यूवर ने मुझसे सवालात किए कि आपकी वीडियो मुझे बहुत पसंद है और मैं इस्तिग़फ़ार आपकी वीडियो देखकर करता हूं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये बताएं कि इस्तिग़फ़ार के मतलब क्या है और हम कौन सा इस्तिग़फ़ार करें, कौन सा इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है, आप उसका मतलब के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बारे में आपके बारे में बना रहा हूँ कि आज की वीडियो में मैं इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है और इस्तिग़फ़ार कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जिन जिन इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया है, सबसे पहला इस्तिग़फ़ार उसमें है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये बहुत मशहूर इस्तिग़फ़ार है। अगर किसी को ये इस्तिग़फ़ार याद ना हो तो वो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर इस्तिग़फ़ार है वो यही है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और इसका तर्जुमा यह है कि मैं मुआफ़ी मांगता हूँ अपने रब से अपने तमाम गुनाहों की और मैं अपने रब की तरफ ही लौट कर आता हूँ। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, मुआफ़ी मांगता हूँ मैं अपने रब से अपने तमाम गुनाहों की और मैं अपने रब की तरफ लौट कर आता हूँ। दूसरा इस्तिग़फ़ार मैंने ज़िक्र किया था अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इसका तर्जुमा यह है, मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ, बेशक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और तमाम उमूर का अंजाम देने वाला है और मैं अपने रब की तरफ लौट कर आता हूँ। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। यानी मुआफ़ी मांगता हूँ मैं अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा से ज़िंदा है और तमाम उमूर को अंजाम देने वाला है और मैं अपने रब की तरफ लौट कर आता हूँ। तीसरे इस्तिग़फ़ार का मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था, वो था हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिग़फ़ार कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा ये इस्तिग़फ़ार किया करते थे, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझको मुआफ़ फरमा, बेशक आप सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर मुआफ़ करने वाले हैं। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझको मुआफ़ फरमा, बेशक आप सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने वाले और आप बेहतरीन मुआफ़ करने वाले हैं। और तीसरे इस्तिग़फ़ार का मैंने ज़िक्र किया था, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिग़फ़ार है जो आपने मछली के पेट के अंदर अल्लाह से किया था। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों, इस आयत को इस्तिग़फ़ार के नाम से भी जानते हैं, इस आयत को आयत करीमा के भी नाम से जानते हैं, इस आयत को आयत फ़ज़ीला के नाम से भी लोग जानते हैं और बहुत सी इस आयत की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर किया था। का तर्जुमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेशक आपके अलावा कोई माबूद नहीं, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है और बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। यानी इसका तर्जुमा यह है
आपके अलावा कोई माबूद नहीं, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है और मैं ही ज़ालिमों में से हूँ, यानी मैं ही कसूरवार हूँ। तो दोस्तों, उस व्यूअर की मुझे बात अच्छी लगी, उसने कहा था आप इस्तिग़फ़ार को बताएं और उनके मतलब भी बताएं। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि हम कौन सा इस्तिग़फ़ार करें और कब करें। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार को कोई वक्त नहीं है। हाँ, जो वक्त ज़वाल का वक्त होता है उस वक्त को छोड़कर आप 24 घंटे में किसी भी वक्त इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं और उसकी कोई गिनती भी नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, अपने कामकाज में, अपनी दुकानों में, अपने जॉब्स वगैरह में रहकर भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। और मेरा अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तरोताज़ा हमेशा रखिए और सिर्फ इतना भी कह लीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अपने दिल में कहिए। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत नाजिल फरमा देगा। अल्लाह ताला आपको राहत और चैन और सुकून अता फरमाएगा। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं अपने तजुर्बे की बात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस्तिग़फ़ार से मुझे क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं और इस्तिग़फ़ार मेरी ज़िंदगी में कैसे आया। तो मैं इस वीडियो को इंशाअल्लाह अपनी कहानी और अपनी ज़बानी अगली वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।